नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। बिहार में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी हिस्सा लिया और बहुजन समाज पार्टी ने धाकड़ एंट्री किया था। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा जो कैमूर जिले और बक्सर लोकसभा में पड़ता है और वहां से सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके पहले 2020 के जनरल चुनाव में बसपा से ही उनके चाचा अंबिका यादव जी वहां से चुनावी मैदान में थे। वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने चोरी से वह सर्टिफिकेट जो है आरजेडी के सुधाकर सिंह को दे दिया। वह सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे थे। लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा में आरजेडी ने सुधाकर सिंह को बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और वह चुनाव जीत गए। लेकिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वह खाली सीट हो गया, वहां से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो है अंबिका यादव के बेटे सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव जी को, जो नए नवेले, जोशीला, ताकतवर, मृदुभाषी और सभी गुणों से परिपूर्ण पिंटू जी को चुनावी मैदान में उतारा। और चुनावी मैदान में उतारा तो पिंटू यादव जी ने जनता के साथ इतना जुड़ाव किया, इतना जलवा दिखाया कि जीतते जीतते रह गए। मात्र 1301 वोटों से उन्हें जीतने से दूर रहना पड़ा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जनरल इलेक्शन 2020 में तीसरे नंबर पर थे और बसपा दूसरे नंबर पर थे। उसमें बसपा जीती हुई थी, लेकिन उसको दूसरे नंबर पर मात्र 200 वोटों से हार का चुनाव आयोग ने डाटा थमा दिया और सर्टिफिकेट आरजेडी के सुधाकर सिंह को दे दिया था। वह उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी बसपा ने अपना मजबूत प्रत्याशी युवा तेज तर्रार सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव को चुनावी मैदान में उतारा और उसका वोट प्रतिशत और ग्राफ इतना बढ़ा, जनता ने इतना भरोसा किया कि पिछले जो है विधानसभा चुनाव उसको 57,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 61,000 से ज्यादा वोटें मिले और मात्र 1300 वोटों से उनको जीत से दूर रहना पड़ा। एक ना एक दिन सफलता उनके कदमों को चुनेगी, क्योंकि वो सफलता में ही सफलता है, हार में ही जीत है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सीधे सीधे शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी, जिनका जन्म ही 14 अप्रैल 1984 को हुआ था और बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े सूबे में चार बार मुख्यमंत्री बनाया और 2007 से 2012 में फुल बहुमत की सरकार बनी। तो सारे नागनाथ और सांपनाथ की जो पार्टी है, जो 65 सालों से या 15 सालों से सत्ता में मौजूद है, वो लोग को इतना डर लग गया कि बहुजन समाज पार्टी कैडर और विचारधारा की पार्टी है, यह मुख्य विपक्ष की पार्टी है, इसलिए मीडिया के माध्यम से इसको नहीं दिखाने लगा और जो कमजोर, जिसका कोई विचारधारा नहीं है, उनको जो है उनके अपने कंपनियों को, स्वार्थी जातिवादी पार्टियों को अपना विपक्ष बताया जाने लगा। यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख वगैरह ने तो कह दिया है कि बसपा ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्योंकि उसके पास विचारधारा और कैडर है। बाकी जो पार्टियां हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए, सभी आप लोग जानते हैं उन पार्टियों का कोई विचारधारा नहीं है, वह कब किधर पलटी मारेंगे उसकी गारंटी नहीं है। सांपनाथ और नागनाथ ने उन लोगों को खड़ा किया और उन लोगों ने जो है सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी को जो है कमजोर बनाने का काम किया। आपको बता दें 2007 में सत्ता में आया और 2012 में जो है 12 तक पूर्ण बहुमत में रहा। तो अभी जो उपचुनाव हुआ, मैं बात कर रहा था कि बिहार के बाय इलेक्शन उपचुनाव का, और उपचुनाव में बिहार में जो धाकड़ एंट्री किया है बहुजन समाज पार्टी ने, अपनी जलवा बरकरार रखा है। तो आने वाले कल में 2025 के विधानसभा चुनाव में बसपा यहाँ कई सीटों पर जीत सकती है, लेकिन इनको कमजोर करने के लिए सांपनाथ और नागनाथ ने कई छुटवैये और छोटे छोटे बहुजन समाज के लोगों की पार्टी बना दिया है और वह बहुजन नाम पर ही कोई अंबेडकर का उत्तराधिकारी बता देते हैं, तो कोई काशीराम का उत्तराधिकारी बता करके लोगों को गुमराह करते हैं और अपने ही समाज के राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं, जिनके पास
कि चलने के लिए कुछ नहीं था बढ़िया से, और वो आज उसके पीछे कौन लोग हैं जो बड़े बड़े चार्टर प्लेन महंगी महंगी गाड़ियां दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी जो है जनता के चुनावी चंदे से वह चलती है और वह किसी का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या धन्ना सेठों का पैसा चंदा नहीं लेती है। आपको बता दे, बसपा बाई इलेक्शन में सिर्फ रामगढ़ में नहीं, रामगढ़ में दूसरे नंबर पर तो रहा, मात्र 1301 वोटों से चुनाव हारा, लेकिन तड़ारी में भी बाई इलेक्शन हुआ, वहां भी बसपा ने अपनी दमदारी दिखाया। बेलागंज, इमामगंज में बसपा ने बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत मिला। अगर ये छुटवैये या बहुजन दल के और बहुजन नेता लोग इनको नहीं काटते, काट छांट नहीं करते, अपने ही वोटों में विभाजन नहीं करते, तो जान लीजिए राज्य क्या केंद्र में भी बहुजन समाज के लोगों की सरकार होती। और अंबेडकर के जो सपने अधूरे थे, काशीराम के जो सपने अधूरे थे, जगदेव बाबू के जो सपने अधूरे थे, और मौर्य वंश के जो सम्राट अशोक के सपने अधूरे थे, सारे सपने पूरे होते। ये इनके सपने को पूरे होते देख सारे सांपनाथ और नागनाथ ने ऐसे ऐसे पार्टियों को खड़ा करके बहुजन समाज को कमजोर करने का काम किया है। आपको बता दें कि बसपा की जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, मायावती जी ने खुले ऐलान कहा कि बिहार में 2025 में बसपा किंग मेकर में होगी। आप देख रहे थे एसएम न्यूज। एसएम न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप जो है हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और समाज के अंतिम पायदान पर तक बैठे लोगों तक हमें पहुंचाने का काम करें। शुक्रिया। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।